की बात करें तो हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत यहां से निकल कर आ रहे हैं। हालांकि एशियाई बाजारों से कोई मेजर नेगेटिव संकेत तो नहीं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी याद रखें कल के सत्र में भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी दिखी थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अब 22 अंकों की गिरावट के साथ 24,840 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन याद रखें ग्लोबल मार्केट से कई सारे डेवलपमेंट्स ओवरनाइट निकल कर आए हैं और पूरी जानकारी के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत हुई, वहां से पॉजिटिव न्यूज आई, लेकिन उसके बाद इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद टेस्ला के शेयर में भारी गिरावट और इसके चलते पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर पर कल दबाव दिखा। आशीषा, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, देखिए ये ट्रंप और मस्क के बीच में जो भी ड्रामा चल रहा है पूरी दुनिया उसको देख रही है और सभी को याद है वो तस्वीरें जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उसके बाद ट्रंप एक तरह से नाचते झूमते मंच पर पहुंचे थे और उसके बाद से अब किस तरह से दोनों की दोस्ती अब दुश्मनी बदल गई है वो साफ तौर पर दिख रही है। सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा हमलावर हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना कर रहे थे एलॉन मस्क और उससे नाराज़ हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी दे दी है कि वो ट्रंप की जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो सब्सिडीज मिलती हैं उनको वो ख़त्म कर देंगे। इसके चलते अब ये तनातनी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। और इस बीच सोशल मीडिया पर किसी ने एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा गया था कि आप ट्रंप को हटाइए, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उनको लाइए। और उसके ऊपर ट्रंप ने जब उसको इलॉन मस्क ने जब उसको रीट्वीट किया तो उस पर यस लिख दिया और इसको लेके फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि अब दोनों देशों के बीच में दोनों लोगों के बीच में रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खट्टे हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब टेस्ला के सीईओ हैं, धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो शेयर में कल हमने 14% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। ट्रंप ने एक चीज़ और कही कि इलॉन मस्क को सब कुछ पता था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी घटने की बात आई तब उन्हें जाकर दिक्कत हुई। इलॉन मस्क ने इस पर यह कहा कि नहीं, ये बिल मतलब किसी को दिखाया नहीं गया, मुझे तो दिखाया तक नहीं गया, आनंद फानंद में ये बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है। बड़ा दिलचस्प है। मतलब दुनिया कितनी बड़ी इकॉनमी और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक इलॉन मस्क के मतलब इस तरह से गुत्थम गुत्था है, दोनों एक दूसरे के प्रति हमलावर हो रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति है ये। लेकिन हाँ, जो पॉजिटिव चीज़ जो हुई है अमेरिका में वो निश्चित तौर पर कल 90 मिनट के आसपास की बातचीत हुई है शी जिनपिंग जो कि राष्ट्रपति हैं चाइना के और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, कहा कि काफ़ी दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक बातचीत हुई है और अब दोनों देशों के जो ट्रेड डेलीगेशंस हैं वो किसी स्थान पर फिर से जल्दी ही बैठक करेंगे और फिर से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। टैरिफ के मसले पर अगर हम बातचीत करें तो पिछले महीने जिनेवा में स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई थी और कुछ टेम्पररी कुछ अग्रीमेंट बने थे दोनों देशों के बीच में टैरिफ रिड्यूस करने को लेकर, लेकिन फिर से बयानबाजियां शुरू हो गई और फिर से चीज़ें वही पहुंच गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार थोड़े से स्थायित्व के साथ चीज़ें आगे बढ़ती दिखाई देंगी। अमेरिकी बाजारों की अगर हम कल के सत्र की बात करें आशीषा, तो कल हमने थोड़ी सी कमज़ोर सेशन देखा है। लगातार दूसरे सत्र में डाउ जोन्स में कल के सत्र में गिरावट रही, हालांकि गिरावट ज़्यादा वो नहीं रही, 108 अंकों की गिरावट रही। नेस्डेक की बात करें तो 162 अंकों के आसपास गिर के नेस्डेक बंद हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयर कल टूटे हैं और दिन की ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 300 अंकों के आसपास की गिरावट रही है। हालांकि अगर आप डाउ फ्यूचर को अगर देखेंगे तो इस वक्त करीब 125 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड है मामला वहां से। आज मई की जॉब रिपोर्ट पर नजर रहेगी। पिछले महीने से तो घटकर आने की ही आशंका है। करीब 1.25 लाख नौकरियां जुड़ने की आशंका है, आसार हैं नॉन फार्म पेरोल में। और हाल की जो आंकड़े आए हैं उससे अमेरिकी इकोनॉमी में थोड़ी सी सुस्ती के संकेत तो मिल रहे हैं। जो भी डेटा हाल फिलहाल आए हैं, देखते हैं कि आंकड़े कैसे आते हैं। बड़ा क्रूशियल डेटा होता है यूएस फेड के लिए। एशियाई बाजारों की बात करें, निकाई में करीब 130 अंकों के आसपास की नरमी है और अगर आप हांगकांग को देखेंगे तो वहां भी करीब 70 अंकों के आसपास गिरावट है। चीन का बाजार फिलहाल सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो एशिया से थोड़े से हम कह सकते हैं कि नरम क्यूज हैं। ट्रंप और जिनपिंग के बीच जो बातचीत आई है, थोड़ा सा टैरिफ को लेकर आसार बढ़ गए हैं कि बेहतर डील हो,
थोड़ी सी सकारात्मकता आने की उम्मीद है। इसके चलते सोने में थोड़ी सी गिरावट आई है, भाव $3380 के आसपास है। और हालांकि चांदी की बात करें तो 13 साल की ऊंचाई पर चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। कल हमने देखा था कि एमसीएक्स पर भी करीब 4000 रुपए के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। तो चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी काफी ज्यादा होती है, इस पर नजर जरूर रहने वाली है। क्रूड में लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी है। अब इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ थोड़ी सी पिकअप करेगी। हालांकि $65 के थोड़े से ही ऊपर के भाव हैं क्रूड के। लेकिन ये तो ग्लोबल संकेत हैं, आपके शायद उतने ज्यादा काम नहीं आएंगे। आज पूरी की पूरी तरह से नजर होगी कि आरबीआई क्या करता है। आरबीआई के ब्याज दरों पर फैसला आएगा, पॉलिसी आएगी 10 बजे। उम्मीदें चौतरफा बिल्ट हो गई हैं कि नहीं 0.25% का रेट कट आएगा। हालांकि अगर आप पिछले 2 पॉलिसी देखें अगर फरवरी और अप्रैल वाली, तो उन पॉलिसीज ने बाजार को कोई खास एक्साइट करने का काम किया नहीं था, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। 0.25% के रेट कट आए थे। इस बार भी अगर 0.25% ही रेट कट आता है तो ये बाजार को कोई बहुत ज्यादा खास एक्साइट नहीं करेगा। आधे % अगर आता है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि ½ % होना चाहिए, क्योंकि आपके इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्लोबल टैरिफ वगैरह वाली दिक्कतें हैं, तो आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। तो ½ % की डिमांड हो रही। देखते हैं कि संजय मल्होत्रा साहब आज फैसला क्या लेते हैं। ओवरऑल हम कहेंगे ग्लोबली तो मिक्स्ड क्यूज हैं। पूरा फोकस आज अपने डोमेस्टिक ट्रिगर पर होने वाला है। से संकेत मिले जुले, लेकिन हाँ, सबकी नजर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम पर होगी और संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन ग्रोथ को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर सबकी नजर रहेगी। और महा कवरेज ईटी नाउ स्वदेश पर देखना ना भूलें। 9:45 से लगातार हम आपके लिए आरबीआई पॉलिसी की महा कवरेज यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कल के सत्र में कैसे रहे, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं।